वह व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक प्रेरणा है और रूसी इतिहास की इकलौती महिला जिन्हें महान कहा गया। कैथरीन द ग्रेट, उन्होंने अपने ही पति को सत्ता से हटाया, 34 साल तक राज किया और एक कमजोर होते राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। 15 साल की उम्र में एक जर्मन राजकुमारी सोफी को ठंडे सेंट पीटर्सबर्ग भेजा गया ताकि वह रूसी उत्तराधिकारी पीटर से शादी कर सके। लोगों ने कहा वह भाग्यशाली है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सिर्फ एक मोहरा थी। ब्लैक पॉन उसे एक वारिस पैदा करना था, चुप रहना था और एक बचकाने पति को सहना था जो खिलौना सैनिकों से खेलता था और अपनी प्रेमिका को उसके सामने दिखाता था। रूस की पहली सर्दी में वह लगभग मर ही गई। दरबार को लगा वह जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन खिड़की के बाहर बर्फीले तूफान को सुनते हुए उसने एक फैसला लिया, अगर वे मुझे खत्म करना चाहते हैं तो मैं उनके सामने ही जिंदा रहूंगी। उसने रूसी भाषा सीखी, अपना धर्म बदला और ठंडी पत्थर की जमीन पर घुटनों के बल प्रार्थना की। जब तक उसके घुटने छिल नहीं गए, सबको लगा वह झुक रही है। असल में वह खुद को नया रूप दे रही थी। कैथरीन पति द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर उसने किताबों का सहारा लिया। उसने वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू को पढ़ा और यूरोप के विचारकों से स्वतंत्रता, कानून और सत्ता पर चर्चा की। वे उसे एक जिज्ञासु राजकुमारी समझते थे, लेकिन वह चुपचाप सीख रही थी कि शासन कैसे किया जाता है। उसने असली ताकत को भी अपने पक्ष में किया। सेना, वह सैनिकों के नाम याद रखती, उनके परिवारों के बारे में पूछती, रूसी कपड़े पहनती और धारा प्रवाह रूसी बोलती। जहाँ पीटर रूस का मजाक उड़ाता था, वहीं वह रूसियों से भी ज्यादा रूसी बन गई। जल्द ही सैनिक फुसफुसाने लगे, काश वही हमारी महारानी होती। 1762 में पीटर झार बना और तुरंत रूस की जीतों को अपने प्रिय प्रूसिया को दे दिया। सेना गुस्से में थी, नॉबल्स